जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप सबको मेरी आवाज जा रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज जा रही है? यस और नो में जवाब दीजिएगा। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या आप सभी के पास मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? चलिए, तो आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल की कहानी हम लोगों ने कहाँ पे खत्म की थी? तो नाउन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरीके से बनाया जाता है, और हमने देखा था आगे चलकर कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन को हम लोग किस तरीके से एग्जाम में हम लोगों से पूछ लिया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। आज की कहानी हम लोग अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, जिसका नाम होगा नाउन केसेस। नाउन का सबसे पहले केस नहीं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन के जेंडर के बारे में। नाउन में जेंडर के बारे में आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहां से? नाउन जेंडर से स्टार्ट करेंगे। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और सेशन ज्वाइन कीजिए। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन जेंडर से। सारे लोग बताइए क्या हाल चाल, क्या हाल चाल आप सभी के? सबके यहाँ ठंड कैसी है? ठंड कैसी है बुआ? सब बताइए, ठंड कैसी है? ठंड में मजा आ रहा है आप लोगों को? ठंड में मजा आ रहा है? सब जगह ठंड का यही हाल है। चलिए, बढ़िया से रहिए और मन लगाकर सारे आदमी पढ़ाई करिए, ठीक है। आज की कहानी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नाउन के जेंडर से स्टार्ट करेंगे। सभी को जेंडर का क्या हिंदी में मतलब पता है कि नाउन जेंडर होता क्या है? जेंडर का मतलब क्या होता है सबको पता है? जेंडर का मतलब क्या होता है पता है सबको? हम्म, चलिए, जेंडर की कहानी को अगर हम ग्रामर लेवल पर लेकर चलें, तो नाउन में जेंडर में हमें चार तरीके के जेंडर के बारे में पढ़ना होता है। कितने तरीके के जेंडर के बारे में पढ़ना होता है? तो चार तरीके के जेंडर के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें पहले नंबर का जो जेंडर है उसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर। क्या नाम है? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर की अगर हम बात करें तो ये ग्रामर लेवल पर हमें किसके बारे में बताता है? तो ये मेल के बारे में बताता है। तो हम इसका नाम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। अगर हमसे कोई पूछे कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है, तो हम बोलेंगे यह मेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हम बोलेंगे यह मेल रिप्रेजेंटिंग है। यह मेल रिप्रेजेंटिंग है। मेल को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा कौन सा जेंडर होता है? तो हम बोलेंगे मेल को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर। अगर हम इसका एग्जाम्पल तैयार करने का कोशिश करें, तो एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं बॉय, हम बोल सकते हैं गर्ल, हम ओहो सॉरी, गर्ल कहाँ से आ गया इसमें? हम बोल सकते हैं बॉय, उसके बाद बोल सकते हैं फादर, हम बोल सकते हैं इसी में हस्बैंड। थोड़ी सी भावनाओं को समझिएगा, बॉय के बाद गर्ल मैस्कुलिन जेंडर नहीं होता है, गर्ल मैस्कुलिन जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम मेल रिप्रेजेंटिंग की बात करें, तो वो कौन होता है? मैस्कुलिन जेंडर होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो क्या सब हो गया? बॉय हो गया, फादर हो गया, हस्बैंड हो गए। ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये सारे मैस्कुलिन की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे पास दूसरा कैटेगरी आता है इसी जेंडर का, जिसको हम लोग कहते हैं फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर।
अगर हम इस फेमिनिन जेंडर की बात करें तो ये जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है वो किसको दिखाएगा भैया? तो मैस्कुलिन जेंडर मेल को दिखाता है, फेमिनिन जेंडर फीमेल को दिखाता है। किसको दिखाता है? फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है? फेमिनिन जेंडर। तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रेजेंटिंग जो हमारा जेंडर होता है वो कौन होता है? फेमिनिन जेंडर होता है। कौन होता है? फेमिनिन जेंडर होता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। गर्ल आएगा हमारा किसमें? फेमिनिन जेंडर में। फादर का क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। तो इस तरीके के जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो किस जेंडर में आते हैं? तो हम बोलेंगे इस तरीके के वर्ड्स आते हैं हमारे फेमिनिन जेंडर में। अब तीसरे तरीके का जो हमारे पास जेंडर है वो अजीबोगरीब जेंडर है जिसका नाम क्या है? कॉमन जेंडर। क्या नाम है? कॉमन जेंडर। इसमें क्या होता है? इसमें हमें पता ही नहीं लगता है कि आगे लड़का है या फिर लड़की है, आगे मर्द है या फिर औरत है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। कोई दिक्कत परेशानी बउआ जल्दी बताइए। जो हमारा कॉमन जेंडर है इसमें हमें क्या नहीं पता चलता है कि मेल है या फिर फीमेल है, मतलब कि मेल और फीमेल के लिए ये क्या होता है? एक जैसा यूज होता है। वो क्या होता है? कॉमन जेंडर। ठीक है, मेल और फीमेल का जिसमें पता ना चले वो कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, हम बोल दिए टीचर। अगर हम बोल दिए टीचर तो क्या आपको पता चल रहा है कि आगे में लड़का खड़ा है या फिर लड़की, मर्द है या फिर औरत है? क्या आपको पता चल रहा है? तो बोलिएगा नहीं, टीचर से हमें पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप में से हम बोल दिए कि मेरे आगे में कौन बैठा हुआ है? स्टूडेंट बैठा हुआ है, क्या इससे पता चला कि लड़का बैठा हुआ है या फिर लड़की बैठी हुई है? बोलिएगा नहीं पता। अगर हम इसके बाद अगर लिख दें यहाँ पर डॉक्टर, तो इससे भी हमें ये पता नहीं चलता है कि आगे में लड़का है या फिर आगे में लड़की है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो किस जेंडर के अंदर आते हैं? कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं, जिसमें हमें किसके बारे में पता नहीं होता है? मेल या फीमेल के बारे में पता नहीं होता है कि आगे मेल है या फिर फीमेल है। एक चौथी कैटेगरी आती है जिसका नाम है न्यूटर जेंडर। चौथी जो लास्ट कैटेगरी इस जेंडर में आती है उसका नाम क्या है? न्यूटर जेंडर। इस न्यूटर जेंडर की बात करें तो ये किसको दिखाएगा? तो ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट्स की बात करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की बात कौन करता है? हमारा न्यूटर जेंडर करता है, या तो हम इसको कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स की बात कौन करता है? हमारा न्यूटर जेंडर करता है। अगर हम इस न्यूटर जेंडर के एग्जांपल्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या चीज? चेयर बोल सकते हैं। उसके बाद अगर बोल सकते हैं तो टेबल बोल सकते हैं। आपके पास क्या है? बुक है, ये बोल सकते हैं। तो ये सारी कहानी हमारी किस जेंडर की आती है? न्यूटर जेंडर की आती है। कहानी यही यहां से हमें नहीं पूछी जाती है। कहानी हमें कहां से पूछी जाती है? कहानी हमें यहाँ से पूछी जाती है। जो हमारे पास सवाल आते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? इस कॉमन जेंडर से सवाल पूछे जाते हैं। पहले यहाँ तक की कहानी बताइए, क्या आप लोगों को सारी बातें क्लियर है या नहीं? यस और नो में जवाब दीजिए जल्दी से। कन्नू गुप्ता जी, अगर आप लाइव नहीं कर सकती हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए और उसके बाद आप अपना जो भी डाउट होगा वो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। कमेंट में जो छोड़िएगा तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा, तो मैं उस आपका डाउट सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीओडी में क्लास देख लीजिएगा। जो डाउट होगा वो आप कमेंट में कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास चार तरीके के जेंडर हुए। पहला हुआ मैस्कुलिन जो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हुआ हमारा फेमिनिन जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन पता ही नहीं चलता है कि मेल है या फिर फीमेल, और यहीं से हमारे पास तगड़े तगड़े क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं। और चौथा है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर हमारे किसको बताता है? तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है। कौन? हमारा न्यूटर जेंडर। अब हम लोग कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे कि ये जो हमारे पास कॉमन जेंडर है इससे क्या चीज पूछा जाता है हम लोगों से? ये जो हमारे पास ये हमारा कॉमन जो जेंडर है इससे हमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? इस कॉमन जेंडर से किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम सवालों पर चले तो सबसे पहली चीज अगर हमसे पूछी जाती है तो इसमें प्रायोरिटी को लेकर पूछी जाती है। किसको लेकर पूछी जाती है? तो हम बोलेंगे इसमें प्रायोरिटी को लेकर पूछी जाती है।
कि आप किसकी प्रायोरिटी पहले देंगे, मैस्कुलिन की प्रायोरिटी को रखेंगे पहले, फेमिनिन की प्रायोरिटी को रखेंगे पहले, या फिर न्यूटर की प्रायोरिटी को पहले रखेंगे। क्या चीज की प्रायोरिटी को पहले रखा जाएगा इस कॉमन जेंडर में, इसकी कहानी हमसे पूछी जाती है। इसके लिए मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, एक दो सवाल लिखता हूं, उसमें आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या चीज होना चाहिए और क्या चीज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मस्ट बी सिंसियर। बताइए यहाँ पर आप क्या चुनने का कोशिश करिएगा। डॉक्टर मस्ट बी सिंसियर टुवर्ड्स हिज चुनिएगा, हर चुनिएगा, या इट्स चुनिएगा। यहाँ पर आई नो अ स्टूडेंट, यहाँ पर ही चुनिएगा, सी चुनिएगा, या फिर इट चुनिएगा। जल्दी से बताइए। ये कहानी थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है। तो जब भी हम इस कॉमन जेंडर में प्रायोरिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बुआ, हम बोलेंगे अगर हम इस कॉमन जेंडर में प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर अगर हमें प्रायोरिटी देनी है, अगर सबसे पहले नंबर पर हमें प्रायोरिटी देनी है, तो हम देंगे ही, हिज, या फिर हिम की प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड नंबर पे अगर प्रायोरिटी की बात करी जाएगी, अगर ही, हिज या हिम हमें कोई भी ऑप्शन में दिखाई नहीं देता है, तो हम प्रायोरिटी देंगे इट, इट्स, या फिर इट की प्रायोरिटी देंगे। अगर हमें इन दोनों में से कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है, तो हम प्रायोरिटी देंगे सी, हर, या फिर हर को। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी मैस्कुलिन जेंडर की, दूसरी प्रायोरिटी होगी न्यूट्रल जेंडर की, एंड तीसरी प्रायोरिटी होगी हमारे फेमिनिन जेंडर की। अगर हमारे पास ऑप्शन में ही, हिज या हिम में से कोई भी चीज लिखा हुआ है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम इसी को देंगे। अगर ये चीज नहीं है, तो दूसरी प्रायोरिटी में हम इट, इट्स या इट को लेकर आएंगे। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, तो हम लोग किसको लेकर आएंगे, सी, हर, या फिर हर। यहाँ पर देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर मस्ट बी सिंसियर, डॉक्टर कौन सा जेंडर है, तो हम बोलेंगे यह कॉमन जेंडर है। यह कौन सा जेंडर है, यह है हमारा कॉमन जेंडर। और इस कॉमन जेंडर के लिए हमें प्रायोरिटी की बात अगर पूछी जाएगी, तो हम किसको लगाएंगे, हिज को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी होगी, मैस्कुलिन जेंडर की होगी। अगर हमारे पास हिज नहीं होता, तो हम किसको लगाते, इट्स को लगाते। अगर ये दोनों में से कोई नहीं होता, तब हम किसको लगाते, हर को लगाते। वही कहानी हमें यहाँ पर पूछ ली गई है कि आई नो अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कौन सा है, तो फिर से बोलेंगे ये हमारा कॉमन जेंडर है। अब इसके लिए हमें पूछ लिया गया है, तो सबसे पहले हम किसकी प्रायोरिटी को रखेंगे, ही की प्रायोरिटी को रखेंगे। तो इस दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, एक में हिज हो जाएगा और दूसरे में ही हो जाएगा। यहां तक की बात सबको क्लियर, सबको पल्ले पड़ गई बउआ, जल्दी बताइए। समझ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया मिंकी कुमारी।
देखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कॉमन जेंडर में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पहला तरीके का क्वेश्चन आता है प्रायोरिटी का। किसका आता है? प्रायोरिटी का। कि हम सबसे पहले कॉमन जेंडर में प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी किसको देंगे? अगर हमारे सामने कॉमन जेंडर लिखा हुआ है, तो प्रायोरिटी किसकी होगी? तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी ही, हिज या हिम की। अगर हमारे पास ऑप्शन में सब चीज दिखाई दे रहा है, तो हम सबसे पहली प्रायोरिटी किसको रखेंगे? ही, हिज या हिम की प्रायोरिटी को रखेंगे। अगर ये हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉमन जेंडर के लिए दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी? इट, इट्स या इट की होगी। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, तो तीसरी प्रायोरिटी हम किसको देंगे? शी, हर या फिर हर को देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिखाई दिया कि अ डॉक्टर मस्ट बी सिंसियर टुवर्ड्स हिज या हर या इट्स। इस तीनों में से हमें चुनने के लिए कहा गया कि हम डॉक्टर के लिए क्या चीज चुनेंगे। तो डॉक्टर के लिए चुनने के लिए हमें ये देखना है कि डॉक्टर कौन सा चीज है। तो डॉक्टर हमारे पास समझ में आया कि डॉक्टर हमारे पास कॉमन जेंडर है। और कॉमन जेंडर में हमें प्रायोरिटी के बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि हिज को चुनेंगे, हर को चुनेंगे या इट्स को चुनेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम देखेंगे कि ही, हिज या हिम का लिखा हुआ है, तो हमें हिज दिखाई दे रहा है, तो पहली प्रायोरिटी ये हो जाएगी। अगर मान के चलिए कि ये चीज नहीं था मेरे, नहीं होगा मेरे ऑप्शन में, तो हम क्या चुनेंगे? सेकंड प्रायोरिटी को देंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी कौन सा है? इट, इट्स या फिर इट। तो यहाँ पर हमारा इट्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें प्रायोरिटी में सबसे पहले ही हिज दिखाई दिया, तो हिज मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। आई नो अ स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट के बारे में ही अगली कहानी है कि वो कहाँ पर रहता है? सहरसा में रहता है। तो जब हमारा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कौन सा जेंडर है? हम बोलेंगे कॉमन जेंडर है। और कॉमन जेंडर के लिए हम लोग प्रायोरिटी की अगर बात करें, तो सबसे पहली प्रायोरिटी में ही, हिज या फिर हिम आता है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दिया, तो मेरा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ही सही हो जाएगा। अब बताइए, क्लियर है? चलिए, अब अगर अब इसके दूसरे कैटेगरी पर जाते हैं कि हमारे पास कॉमन जेंडर की अब दूसरी कैटेगरी हमसे क्या पूछ ली जाती है। ठीक है? दूसरी कैटेगरी पर जाने से पहले कुछ और वर्ड्स मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा, जिसमें आप बताइएगा कि कौन चीज लिखा हुआ सही है और कौन चीज लिखा हुआ गलत है। सही गलत बताइएगा, क्या लिखा हुआ सही है, क्या लिखा हुआ गलत है।
बताइए इसमें कौन सही है और कौन गलत है? कॉमन जेंडर इसमें नहीं बताना है बुआ, इसमें बताना है कि इसमें कॉमन जेंडर को हम क्या बनाए हैं, स्पेसिफिक बनाए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉमन जेंडर है तो उस कॉमन जेंडर के लिए मेल को मैस्कुलिन के लिए क्या लिखा जाएगा और फेमिनिन के लिए क्या लिखा जाएगा वो बताना है। और क्या चीज लिखा हुआ सही है, क्या चीज लिखा हुआ गलत है, ये बताइए। बढ़िया प्रिया भारती, बहुत बढ़िया। चलिए इस कहानी को समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम कॉमन जेंडर को स्पेसिफिक कैसे बनाते हैं। इस कॉमन जेंडर को हमें स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कॉमन जेंडर को हमें क्या करना है, स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या करना है। अगर हमें इस कॉमन जेंडर को स्पेसिफिक बनाना है तो हमें दो तरीके जानने होंगे। कितने तरीके जानने होंगे? दो तरीके इसमें जानने होंगे। स्पेसिफिक कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने कॉमन जेंडर लिखा हुआ है तो मैस्कुलिन के लिए हम क्या चीज का यूज करेंगे, किस वर्ड का यूज करेंगे, और फेमिनिन के लिए हम क्या चीज का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? तो अगर हमारे पास स्पेसिफिक बनाना है कॉमन जेंडर को, हमें दो क्राइटेरिया देखने होंगे। कितने क्राइटेरिया को देखना होगा? दो क्राइटेरिया को देखना होगा। अगर हमारे सामने कॉमन जेंडर में किसी का क्या लिखा हुआ हो, किसी का लिखा हुआ हो हमारे पास प्रोफेशन, क्या लिखा हुआ हो? प्रोफेशन। अगर लिखा हुआ हो जॉब, अगर लिखा हुआ हो रैंक, अगर लिखा हुआ हो टाइटल, तो हम क्या करेंगे इस केस में? अगर प्रोफेशन लिखा हुआ हो, जॉब लिखा हुआ हो, रैंक लिखा हुआ हो और टाइटल लिखा हुआ हो, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में अगर हमें मैस्कुलिन बनाना है, क्या करना है, इस केस में अगर मैस्कुलिन बनाना है तो हम क्या करेंगे, मैन का यूज करेंगे। और अगर हमें फेमिनिन बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? वोमेन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वोमेन का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल तैयार करें, अगर हमारे सामने लिखा हुआ है डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? किसी का प्रोफेशन है या जॉब है या किसी के रैंक का नाम है। ठीक है, अगर इस डॉक्टर को बोला जाए कि आप क्या बनाइए, मैस्कुलिन बनाइए और फेमिनिन बनाइए, तो इस डॉक्टर को अगर हमें मैस्कुलिन बनाना है, क्या बनाना है, मैस्कुलिन बनाना है, तो हम बोलेंगे मैन डॉक्टर। क्या बोलेंगे? मैन डॉक्टर। अगर हमें इसका फेमिनिन बनाना है तो हम बोलेंगे वोमेन डॉक्टर। क्या बोलेंगे? वोमेन डॉक्टर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर इसका देखें, तो अगर हमारे सामने लिखा हुआ हो स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को अगर हमें बोला जाए क्या बनाइए, मैस्कुलिन बनाइए और फेमिनिन बनाइए, तो हम इस स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे, ये स्टूडेंट हमारा कॉमन जेंडर है, इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हमें बोल रहा है, तो हम मैस्कुलिन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, मैन स्टूडेंट लिखेंगे। और फेमिनिन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, वुमेन स्टूडेंट। यहां तक की बात सबको क्लियर है बुआ? तो बताइए, तो आगे पढ़ें इसके दूसरे कैटेगरी पर। यहां तक की बात क्लियर? चलिए,
तो अब इसके दूसरे कैटेगरी पर आते हैं कि मान के चलिए कि हमारे पास प्रोफेशन, जॉब, रैंक, टाइटल नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? तो हमें किसी भी आदमी के किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो किसी के वेशभूषा को देखकर बताना है कि उसके पहनावे क्या है, उसका ढांचा कैसा है, उस ढांचे को लेकर अगर हमें बताना है, मतलब कि किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने लिखा हुआ है और इसका बोला जाए कि क्या बनाइए, जेंडर स्पेसिफिक बनाइए, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि जब भी हमारे पास क्या सब चीज लिखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं या फिर किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कही जाती है, तो इसका मैस्कुलिन बनाने के लिए हम लोग उस वर्ड से पहले मेल जोड़ देते हैं और फेमिनिन बनाने के लिए हम उससे पहले क्या जोड़ देते हैं? फीमेल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? फीमेल जोड़ देते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हमारे सामने लिखा हुआ है ड्रेस, क्या लिखा हुआ है? ड्रेस। ड्रेस क्या है? ड्रेस एक ऑब्जेक्ट है या फिर किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने का काम करता है। अगर हम इस ड्रेस को बोला जाए कि मैस्कुलिन बनाइए, तो हम क्या बोलेंगे? मेल ड्रेस। क्या बोलेंगे? मेल ड्रेस। अगर इसी का बोला जाए कि फेमिनिन बनाइए, तो हम क्या बोलेंगे? फीमेल ड्रेस। क्या बोलेंगे? फीमेल ड्रेस। अब यहां तक की बात पल्ले पड़ गई आप लोगों को? यस और नो में जवाब दीजिएगा। अगर यहां तक की बात पल्ले पड़ गई है, तो अब आप लोगों को ये कहानी आपको समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी। डॉक्टर क्या है? एक कॉमन जेंडर है, लिखा हुआ सही है। देखिए, डॉक्टर एक प्रोफेशन का नाम है, तो प्रोफेशन, जॉब, रैंक, टाइटल से पहले अगर मैस्कुलिन बनाना है तो मैन का यूज करेंगे, फेमिनिन बनाना है तो वोमेन का यूज करेंगे। तो इसके साथ वोमेन लिखा हुआ एकदम सही है। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इसके साथ फीमेल लिखना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। सोल्जर क्या है? एक प्रोफेशन का नाम है, ये फीमेल लिखना गलत हुआ। पैसेंजर, पैसेंजर कोई भी हो सकता है। ठीक है, पैसेंजर कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पैसेंजर क्या बोलते हैं, कोई भी जॉब, रैंक, टाइटल का नाम है। ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, तो वोमेन सोल्जर, वोमेन पैसेंजर लिखना गलत होगा। इस वोमेन को काटकर हम क्या बनाएंगे? फीमेल पैसेंजर। क्या करेंगे हम? फीमेल पैसेंजर्स। ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर क्या है? एक जॉब का नाम है, तो यहाँ पर वो फीमेल लिखना क्या है? गलत है। सोल्जर क्या है? रैंक का नाम है, रैंक का नाम है, और मैन लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? सही है। अब यहाँ पर जो है ये जेंटल और आगे में लिखा हुआ है मैन। जेंटल का मतलब क्या होता है, ये बताइए। जेंटल अगर हम किसी को कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो रेस्पेक्ट के केस में हम लोग दो चीजों का यूज करते हैं। क्या क्या चीजों का यूज करते हैं? जेंटल, और एक और चीज का यूज करते हैं, लेडी का यूज करते हैं। ये दोनों बातें क्या चीज कहने में मदद करती है? हमें आगे वाले को रेस्पेक्ट देने में मदद करती है। तो यहाँ पर मैन को रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो यह भी कहानी क्या है हमारी? सही है। जेंटल वोमेन भी कहना सही है, क्योंकि वोमेन को क्या दिया जा रहा है? रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। लेडी कहना भी सही है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है? लेडी लिखा हुआ है। अब आप खुद बताइए, अगर आप किसी जॉब में हैं और कोई भी टाइटल को होल्ड किए हुए हैं, कोई भी रैंक को होल्ड किए हुए हैं, क्या आपका वहां पर रेस्पेक्ट है या नहीं है? उस जॉब से आपका रेस्पेक्ट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? तो आप बोलिएगा कि हाँ, उस जॉब से मेरा क्या बढ़ता है? रेस्पेक्ट बढ़ता ही बढ़ता है। तो यहाँ पर दो बार रेस्पेक्ट नहीं देना होता है। डॉक्टर का मतलब ही है, कोई जॉब का मतलब ही है, कोई प्रोफेशन का मतलब ही है कि आप एक रेस्पेक्टेड पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पर लेडी डॉक्टर कहना बिल्कुल गलत होगा। आप लगाइएगा क्या चीज? वुमेन डॉक्टर। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि मान के चलिए, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि आपके बदले में आप जा रहे हैं कहीं भाषण देने के लिए, आपके बदले में कोई और चला गया, उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर भी ये कहना हमारा बिल्कुल गलत है।
इसके बाद शूज। शूज क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने वाले के साथ हम वुमेन का यूज नहीं करते हैं, हम किसका यूज करते हैं? या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है। ड्रेस, ड्रेस के साथ मैन कहना बिल्कुल गलत होगा। क्या बोलेंगे? मेल ड्रेस। क्या बोलेंगे? मेल ड्रेस बोलेंगे। वॉचेस, फीमेल वॉचेस कहना सही है या गलत है? जल्दी बताइए। फीमेल वॉचेस कहना सही है या गलत है? जल्दी बताइए। लेडी इसीलिए सही है क्योंकि लेडी रिस्पेक्ट देने के काम में आता है, इसीलिए लेडी लिखा हुआ सही है। लेडी एंड जेंटल में, जेंटल यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, रिस्पेक्ट के केस में हम दो वर्ड का यूज करते हैं, जेंटल एंड लेडी का यूज करते हैं, इसीलिए लेडी और जेंटल दोनों लिखा हुआ सही है। लेकिन कभी कोई भी रेस्पेक्टेड चीज के साथ इन दोनों चीजों को नहीं जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो खुद में एक रेस्पेक्टेड पोजीशन है उसके साथ हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे, सुपरफ्लॉस हो जाएगा। फीमेल वॉचेस कहना सही है या गलत है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया कल्पना कुमारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप लोग को समझ में आ गया कि वॉचेज क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, तो इसके साथ फीमेल जोड़ना एकदम सही है। मेल या फिर फीमेल हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर फीमेल फेमिनिन जेंडर की बात कही गई है, तो फीमेल लिखना यहाँ पर एकदम सही है। यहाँ तक जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, क्या यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? तो यहाँ पर पूछिए तो कहानी आगे लेकर चलेंगे। जल्दी बताइए तो हम लोग आगे कहानी लेकर जाएंगे। और नाउन की अगली कैटेगरी से हम लोग मिलने का कोशिश करेंगे जिसका नाम क्या है? नाउन केस। नाउन, हम लोग इस कैटेगरी से मिलेंगे। इससे मिलने से पहले हम लोग ये जान लें कि क्या आप लोगों को यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी पूछिए। एनी डाउट बच्चे लोग? एनी डाउट? इस कहानी में कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बच्चे लोग जल्दी बताओ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए बाबू, अब आगे की कहानी हम लोग किस पर लेकर चलेंगे? नाउन के केस के ऊपर। केस का हिंदी का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे केस का मतलब होता है कारक। आप लोगों ने पढ़ा होगा कारक के बारे में, कर्ता कारक, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बुआ? कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारी कहानी आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अब उसी की कहानी को हम लोग इस नाउन के केस में पढ़ेंगे कि नाउन में क्या क्या चीज हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला जो हमें केस देखने के लिए मिलता है उसका नाम है सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है? सब्जेक्टिव केस। अगर हम इस सब्जेक्टिव केस के दूसरे नाम की बात करें तो इसका नाम होता है नॉमिनेटिव केस। क्या नाम होता है? नॉमिनेटिव केस। अब ये कौन सी कहानी है? ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस है और जिसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ये होता क्या है? इसमें क्या होता है कि हमारा जो नाउन है, हमारा जो नाउन है, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा
तो वो कौन सा केस होगा? वो सब्जेक्टिव केस होगा। वो कौन सा केस होगा? वो होगा हमारा सब्जेक्टिव केस। जब नाउन को हम लोग किस रूप में यूज करेंगे? जब हम नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हम उसे कौन से केस में मानेंगे? हम उसे सब्जेक्टिव केस में मानेंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले और बोले कि सुनीता 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 लव्स विनोद। किससे प्यार करती है सुनीता? तो बोलेंगे विनोद से प्यार करती है। अब हम इस कहानी को अगर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है सुनीता। कौन लिखा हुआ है? सुनीता। सुनीता किस रूप में यूज किया गया है? तो हम बोलेंगे सुनीता सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो ये जो हमारी सुनीता बउआ है वो क्या हो जाएगी? सब्जेक्टिव केस हो जाएगी। कौन से केस में हो जाएगी? सब्जेक्टिव केस में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सुनीता का यूज किस रूप में किया है? एज अ नाउन के सब्जेक्ट के रूप में किया है। तो जब भी कोई भी नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो उसका नाम क्या होता है? किस केस में होता है वो? तो हम बोलेंगे वो सब्जेक्टिव केस में होता है। इज दैट क्लियर बुआ? फीमेल डॉक्टर इसीलिए नहीं हो सकता है बुआ कि मैंने बताया कि कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी रैंक हो, कोई भी टाइटल हो, तो अगर उसका मैस्कुलिन बनाना है तो हम मैन का यूज करते हैं, अगर उसका फेमिनिन बनाना है तो हम वुमेन का यूज करते हैं। इसीलिए फीमेल डॉक्टर कहना गलत है। ठीक है। अब दूसरी कहानी इसकी आती है नाउन के केस की। अगर हम दूसरे केस की बात करें, उस दूसरे केस का नाम क्या है? तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम इसी ऑब्जेक्टिव केस के दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? एक्यूजेटिव केस। क्या नाम होता है? एक्यूजेटिव केस। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बुआ? एक्यूजेटिव केस। अब इस केस में हमें क्या नजर आएगा? इस केस में हमें नाउन किस रूप में नजर आएगा? तो हम बोलेंगे नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी हमें नाउन नजर आएगा तो वो किस केस में होगा? हम बोलेंगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि सुनीता का प्यार किससे हुआ? विनोद से हुआ। किससे हुआ? विनोद से हुआ। तो विनोद कौन है? विनोद ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो विनोद कौन सा केस होगा बउआ? हम बोलेंगे विनोद होगा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलिए, अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो हम लोग अब नेक्स्ट केस के ऊपर चलेंगे, जिसका नाम क्या है बउआ? हम बोलेंगे इसका नाम है वोकेटिव केस। क्या नाम है? तीसरे का नाम है वोकेटिव केस। तीसरे का नाम है वोकेटिव केस। अगर हम इस वोकेटिव केस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को वोकेट करना, किसी को बुलाना, किसी का नाम लेना। जैसे कि कभी कभार हमें फोन पर क्या होता है, किसी का आवाज नहीं आता है, क्या बोलते हैं? "ए, बोलो ना जी, जल्दी बोलो, कौन हो? हेलो हेलो, जल्दी से बोलो।" तो जब हम उसका नाम पुकारते हैं तो वही क्या होता है? किसी को वोकेट करना, किसी का नाम लेना क्या कहलाता है? वोकेट करना कहलाता है। तो यहां पर कहानी क्या चलेगी? इस वोकेटिव केस की कहानी क्या चलेगी? तो हम बोलेंगे यहां पर नाउन का यूज किया जाएगा। नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसन। किस चीज में यूज होगा? एड्रेस करने में हम लोग किसका यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे। मतलब कि किसी को संबोधन करने के लिए, संबोधित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे। तो वो किस केस में होगा? वोकेटिव केस में होगा। किसमें होगा? वोकेटिव केस में होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम बोलेंगे सुमित, यू आर लेट टुडे।
तो यहाँ पर अगर हम इस कहानी को देखें कि जो यहाँ पर यू आर लेट टुडे बोला गया है, यू आर लेट टुडे, एक सेकेंड सेकेंड बोला, यहाँ पर जो ये यू आर लेट टुडे, ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसे बोला गया है? सुमित को बोला गया। किसको बोला गया है? सुमित को बोला गया है। तो सुमित किस केस में होगा? तो सुमित वोकेटिव केस में हुआ। किस केस में हुआ? सुमित वोकेटिव केस में हुआ। इसने कहा कि अरे सुमित, तुम क्या हुए हो आज, लेट हो। तो जब सुमित को बोला गया है, जिसका नाम लेकर पुकारा गया है, नाम लेना क्या कहलाता है? वोकेटिव केस कहलाता है। क्या, कौन सा केस कहलाता है? वो वोकेटिव केस कहलाता है। अब कहानी आई हमारी फोर्थ नंबर की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हमारा पॉजेसिव केस। क्या नाम है? पॉजेसिव केस। अब आप लोग बताइए कि क्या आपने कभी सुना है, क्या आपको किसी ने बोला है कि आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो, आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो? क्या आपने कभी ऐसा सुना है आपने आसपास कि तुम बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो? बताओ। हम्म, चलिए, कोई बात नहीं। नहीं सुने क्या? ढेरों ने सुना है, ढेरों ने नहीं सुना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आपको कोई बोले कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, इसका मतलब होता है, पॉजिटिव केस का मतलब होता है कि यह दो चीजों को बताता है। पहला बताता है रिलेशनशिप को। इसको बताता है रिलेशनशिप को। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो मतलब आप उसके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये बताता है ऑनरशिप का। किसका बताता है? ऑनरशिप का। जैसे कि अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो अगर हम बोले कि उसका वह उसका क्या है, भाई है। ठीक है। तो यहाँ पर भाई का संबंध किसके साथ दिखाया गया है? उस लड़के के साथ दिखाया गया है, या उस लड़की के साथ दिखाया गया है। अगर मैं बोलूं कि यह किसकी है, तो आप तुम लोग क्या बोलोगे कि यह आपकी है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑनरशिप है वो किसके पास है? मेरे पास है। ठीक है। इस पेन का ऑनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। तो रिलेशनशिप और ऑनरशिप को दिखाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पॉजिटिव केस की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसका मतलब निकालें, तो हिंदी में इसका मतलब निकल कर आता है का, के, की। ठीक है। अगर हम इसका हिंदी में मतलब निकालें, तो क्या निकल कर आता है? का, के, की। अगर हम इसका एग्जाम्पल कुछ तैयार करें, तो हम बोलेंगे क्या चीज? करण कार। किसकी कार है? तो करण की कार है। ठीक है। यहां तक की बात अगर आप लोगों को पल्ले पड़ गई है, तो कहानी को आगे लेकर चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि अब हमने क्वेश्चंस केसेस के ऊपर कहां से पूछे जाते हैं। तो हमें केसेस के ऊपर क्वेश्चंस इसी पॉजिटिव केस से पूछे जाते हैं। पहले यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो नो बताइए, अगर है तो हाँ बताइए जल्दी। पॉजेसिव केस का मतलब होता है किसी के साथ संबंध बताना, जैसे कि रिलेशनशिप बताना, ऑनरशिप बताना। जिसके साथ भी हम लोग रिलेशनशिप या ऑनरशिप बताते हैं, वो क्या होता है? पॉजेसिव केस होता है, मतलब कि संबंध कारक जिसको कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग बताइए, आप लोग हैं कहाँ से? सारे लोग हैं कहाँ से? पहले अपने जगह का नाम बताइए, तो ये चीज और क्लियर होगी। अपने जगह, अपने अपने जगह का नाम बताइए, आप लोग हैं कहाँ से? जल्दी जल्दी बताइए।
3 नंबर वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है जब हम किसी का नाम पुकारते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, ठीक है, किसी को संबोधित करते हैं, तो वो क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। ठीक है, जब किसी का नाम पुकारा जाता है तो वो क्या होता है, वोकेटिव केस। जैसे मैं आपको पुकारूं, ए बच्चा इधर आओ, तो ये बच्चा क्या हुआ, हमारा वोकेट करना हुआ, उसी को क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। मधुबनी, मधेपुरा, हार, आसाराम, सहरसा। प्रणाम कुमारी, आप सहरसा से हैं? और औरंगाबाद, भागलपुर। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग कहाँ से हैं, तो आप बोलिएगा कि मेरा संबंध कहाँ से है, तो मेरा संबंध बिहार के इन इन जगहों से है। तो वो क्या है, आपका संबंध बताने का काम कर रहा है कि मैं कहाँ से हूं, तो आप बोलोगे कि मैं सहरसा से हूँ। ठीक है, मैं सहरसा की हूँ, कहाँ की हूँ, सहरसा की हूँ। कोई बोलेगा कि मैं औरंगाबाद की हूँ, ठीक है, कोई बोलेगा मैं मुंगेर का हूँ। तो यही चीज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है, जिसमें हमें किसी न किसी चीज के साथ संबंध बताना पड़ता है कि ये नॉन लिविंग के साथ हो चाहे लिविंग के साथ हो, वो सारी कहानी का संबंध किस केस से जुड़ता है, पॉजिटिव केस से जुड़ता है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम पॉजिटिव केस बनाते कैसे हैं। ठीक है, अगर हमें किसी का संबंध किसी चीज के साथ दिखाना हो, तो हमारे पास संबंध दिखाने के लिए दो चीजें होंगी, एक होगा लिविंग के साथ संबंध हम बता सकते हैं, और दूसरा होगा हम नॉन लिविंग के साथ संबंध बता सकते हैं। तो लिविंग के साथ संबंध बताने के लिए हम किस तरीके का यूज करेंगे, किस तरीके से लिविंग के साथ हम संबंध बताएंगे, और किस चीज के साथ हम नॉन लिविंग के साथ संबंध बताने का कोशिश करेंगे, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव केस में किस तरीके से लिविंग थिंग के साथ हमें संबंध का बेड़ा पार करना है, और नॉन लिविंग के साथ किस तरीके से संबंध को बताना है, वो चीज देखना है। अगर हमारे सामने लिविंग नाउन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिविंग नाउन लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, संबंध बताने के लिए, पॉजिटिव केस बताने के लिए हम इस लिविंग नाउन के साथ क्या जोड़ देंगे, एपोस्ट्रोफे एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एपोस्ट्रोफे एस जोड़ देंगे, और जिसके साथ इसका संबंध बताना है वो संबंध हम आगे लिख देंगे। तो लिविंग नाउन के साथ अगर हमें क्या बताना है, किसी चीज का संबंध बताना है, किसी चीज का पोजीशन बताना है, अधिकार बताना है, रिलेशनशिप बताना है, तो हम क्या करेंगे, उस लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस जोड़कर और आगे क्या लिखेंगे, उस चीज का पोजीशन लिखेंगे। अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं राम्स ब्रदर। देखो, राम का संबंध किससे बताया जा रहा है, ब्रदर से बताया जा रहा है। ये क्या है, हमारा पोजीशन है, और किसका किसके साथ पोजीशन है, तो राम। राम कौन सा नाउन है, लिविंग नाउन है। लिविंग नाउन के पोजीशन को बताने के लिए, लिविंग नाउन के रिलेशनशिप को बताने के लिए, लिविंग नाउन के ऑनरशिप को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, और आगे क्या लिख देते हैं, पोजीशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पोजीशन लिख देते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, तो हम बोलेंगे नेहाज कार। नेहा के साथ, नेहा का पोजीशन किसके साथ है, कार के साथ है। तो इस नेहा के पोजीशन को दिखाने के लिए हमें एक छोटे से एपोस्ट्रोफे एस की जरूरत पड़ी, और क्या बन गया, हमारा पॉजिटिव केस बन गया, और नेहा का ऑनरशिप किसके साथ दिखा दिए हम लोग, कार का पोजीशन दिखा दिए। अब दूसरी कहानी आती है कि अगर हमारे पास लिविंग नाउन ना हो, क्या हो, नॉन लिविंग नाउन। क्या हो, नॉन लिविंग नाउन। तो हम इसका पोजीशन कैसे बताएंगे, तो इसके पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कहानी को उल्टी करनी पड़ती है। कहानी कैसी होगी, तो सबसे पहले हम इस केस में पोजीशन लिखने का काम करेंगे। क्या लिखने का काम करेंगे, पोजीशन लिखने का काम करेंगे। इसके बाद एपोस्ट्रोफे एस को हटाकर हम ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बुआ, ऑफ लिखने का काम करेंगे, और इस ऑफ के बाद हम नॉन लिविंग नाउन को लिखने का काम करेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो बताइए। नॉन लिविंग नाउन के पोजीशन को बताने के लिए हम सबसे पहले क्या लाते हैं, पोजीशन को लिखते हैं, फिर ऑफ को लिखते हैं, फिर नॉन लिविंग नाउन को लिखते हैं। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल को करने का ट्राई करें, तो अगर हमसे बोला जाए फैंस स्पीड, फैंस स्पीड, क्या ये कहना सही होगा, तो हम बोलेंगे नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पंखे का स्पीड बताना है। पंखा क्या है, नॉन लिविंग नाउन है। फैन क्या है, एक नॉन लिविंग नाउन है। तो नॉन लिविंग नाउन को हम इस तरीके से नहीं दिखाते हैं, इसको सही करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा,
पोजेशन को लाना पड़ेगा। पोजेशन को हम सबसे पहले उठाएंगे। इस एपोस्ट्रोफे एस को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस एपोस्ट्रोफे एस के बदले में हम क्या लाएंगे? ऑफ को लाएंगे। और जो नॉन लिविंग नाउन है इसको उठाकर हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो हम क्या हो गया यहाँ पर? स्पीड ऑफ फैन। हमारा क्या हो गया सही आंसर? स्पीड ऑफ फैन। यहां तक की बात क्लियर? लिविंग और नॉन लिविंग कैसे पहचाने? जिसमें जान होता है वो लिविंग होगा, जो जिसमें जान नहीं होता है वो नॉन लिविंग होगा। अब ये भी आप लोगों को नहीं पता मिंकी कुमारी? साइंस पर ये बुआ, लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है ये नहीं पता? चलिए, अब इस कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं और कहानी में कुछ इंटरेस्ट लाते हैं। अब ये इंटरेस्ट क्या है? कुछ शब्द हम लिखेंगे यहाँ पर, उसमें बताइएगा कि कहां पर पोजीशन लिखा हुआ सही है और कहां पर पोजीशन लिखा हुआ सही नहीं है। हम्म।
बताइए इसमें क्या कहानी सही है, क्या कहानी गलत है, कहाँ पर लिखा हुआ कौन चीज सही है, कहाँ पर लिखा हुआ पोजीशन गलत है। एट नंबर में है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत बढ़िया कोशिश किया। इसको समझने के लिए हमें इसके नेक्स्ट कैटेगरी को समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये सारी बातें किस पर टिकी हुई है? तो पर्सोनिफिकेशन पर टिकी हुई है। किस पर टिकी हुई है? पर्सोनिफिकेशन पर टिकी हुई है। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं? मानवीकरण। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसको हम किसके जैसा ट्रीट करते हैं? एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन। जब हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग को किस जैसा ट्रीट करते हैं? लिविंग थिंग के जैसा ट्रीट करते हैं, जिसमें मानवों के गुण जो मानव से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? मानवों से, ह्यूमन से संबंधित होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। अब इसमें कुछ कहानी हमें हमारे पास छिपी हुई है कि ये पर्सोनिफिकेशन में किसके साथ एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ सही होगा, किसके साथ एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ सही नहीं होगा। जिसका भी संबंध मानवों से होगा, जब भी आगे पोजीशन मानवों से संबंध रखेगा, वहां पर एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ सही होगा। और जहां पर मानवों के साथ संबंध नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वो हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। वहां पर एपोस्ट्रोफे एस का यूज हम नहीं करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहली कैटेगरी लेकर चलते हैं, टाइम। तो यहां पर अगर टाइम के साथ हम लोग क्या चीज सही मानते हैं? तो टाइम के साथ लिखा हुआ एपोस्ट्रोफे एस सही मानते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम बोलते हैं देखो, 1 मंथ्स लीव, 1 मंथ्स लीव, और हम बोले 1 मंथ्स टाइम। ठीक है, अब इन दो कहानी में कौन सा कहानी सही है, कौन सा कहानी गलत है? तो हमें सबसे पहले सीधा सीधी कहां पर देखना है? पोजीशन के ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है? पोजीशन के ऊपर ध्यान देना है कि पोजीशन किसके साथ बन रहा है। यहाँ पर लीव छुट्टी के साथ बन रहा है, यहाँ पर टाइम समय के साथ बन रहा है। किसका बन रहा है? इस मंथ का, और यहाँ पर भी मंथ का ही पोजीशन इन दोनों के साथ बन रहा है। मंथ क्या है? एक टाइम है। अब टाइम के साथ एपोस्ट्रोफे एस सही मानते हैं, कब मानते हैं? जब ये पर्सोनिफाई हो, जब आगे लिखा हुआ पोजीशन किसको दिखा रहा हो? मानवों से संबंध बता रहा हो। तो यहाँ पर जो लीव है, छुट्टी कौन लेता है? तो छुट्टी इंसान लेते हैं। तो जब छुट्टी इंसान लेते हैं तो लीव का संबंध इंसानों से है, इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस सही है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 मंथ्स टाइम, टाइम का क्या संबंध इंसानों से है? नहीं है। ये टाइम एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ क्या है हमारा? गलत है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आप लोगों को मेरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, आप लोगों को मेरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करिए। एक यहां तक की बात क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि प्लेस के साथ, प्लेस के साथ लिखा हुआ एपोस्ट्रोफे हम क्या मानते हैं? सही मानते हैं। फिर कहानी कहां पर अटकेगी? कहानी वहीं पर अटकेगी कि प्लेस के साथ जिसका पोजीशन होगा, उसका संबंध किससे होना चाहिए? मानवों से होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? मानवों से होना चाहिए। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम लिख दें जयपुर पब्लिक
और यहां पर लिख दे जयपुर हिल्स। तो यहाँ पर कौन सी कहानी सही होगी? तो हम फिर से कहां पर लौटेंगे? इस पोजीशन के ऊपर लौटेंगे। पब्लिक, पब्लिक किससे संबंध रखती है? मानवों से संबंध रखती है, तो इसके साथ हमारा एपोस्ट्रोफे सही है। क्या हिल्स का कोई मानव से संबंध है? नहीं। फिर से ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो इसके साथ हम लोग क्या नहीं लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बढ़िया रिया जी। खुद से ही नोट्स बनाने का कोशिश करिए, खुद से ही नोट्स बनाने का कोशिश करिए। क्योंकि हमने अभी ये बताया कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है। इस एपोस्ट्रोफे एस, इस पोजीशन को बताने के लिए हमें कहानी कहाँ से समझनी पड़ेगी? इस पर्सोनिफिकेशन की कहानी समझनी पड़ेगी। ये जो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? इसका मतलब होता है जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग के जैसा ट्रीट करते हैं। किसके जैसा ट्रीट करते हैं? लिविंग के जैसा ट्रीट करते हैं। जिसका संबंध किससे होना चाहिए? मानवों से होना चाहिए, ह्यूमन से होना चाहिए। वो हमारा क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। इसमें हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफे एस सही मानते हैं। किसके साथ? पहला टाइम के साथ, दूसरा प्लेस के साथ। अभी दो चीज लिखे हैं कि टाइम के साथ लिखा हुआ एपोस्ट्रोफे एस सही होगा कब? जब आगे वाला पोजीशन किसके साथ संबंध दिखता हुआ नजर आएगा? किसके साथ संबंध दिखाता हुआ नजर आएगा? तो मानवों के साथ। जैसे यहाँ पर देखे कि 1 मंथ लीव, लीव कौन लेते हैं? मानव लेते हैं। संबंध किसके साथ है? मानवों के साथ है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस सही है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर देखा 1 मंथ टाइम, टाइम का मानवों से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ गलत है। उसी तरीके से प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ सही तब माना जाएगा जब आगे लिखा हुआ पोजीशन किसके साथ संबंध बताएगा? मानवों के साथ। जयपुर पब्लिक, पब्लिक का संबंध मानव से है, इसीलिए जयपुर के साथ एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ सही है। जयपुर हिल्स, हिल्स का मानवों के साथ कोई संबंध नहीं है, ये नेचुरल चीज है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मानव का इससे कोई मतलब नहीं है, मानव का इससे कोई संबंध नहीं है, ये इसीलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ गलत है। ठीक है। अब अगर इसके तीसरे कंडीशन की बात करें कि टाइम के साथ लिखा हुआ एपोस्ट्रोफे एस सही है, दूसरा प्लेस के साथ लिखा हुआ सही है। अब तीसरा हमारे पास कंडीशन आता है कि अगर हमारे पास क्या है? हेवनली बॉडी है। क्या है? हेवनली बॉडी है। तो इसके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस हम सही मानेंगे। क्या मानेंगे? एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ सही मानेंगे। हेवनली बॉडी का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे आकाशीय पिंड। क्या होंगे? आकाशीय पिंड। ढेर सारे चीजें ब्रह्मांड में उड़ रही होती है, उसी को क्या कहा जाता है? हेवनली बॉडी कहा जाता है। इसके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ सही माना जाएगा। कब? जब आगे वाला चीज क्या हो? पर्सोनिफाई हो, मतलब कि मानवों के साथ संबंध बताता हुआ नजर आए। जैसे हम बोले कि क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं सन्स ब्यूटी, और हम बोले सन्स ऑर्बिट। इस दोनों में कौन कहना सही है, कौन कहना गलत है? जल्दी बताइए। तो हम कहानी को यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सन्स ब्यूटी, ब्यूटी को देखेंगे और यहाँ पर किसको देखेंगे? ऑर्बिट को देखेंगे। ब्यूटी किससे होती है? इंसानों से होती है। इंसान नहीं तो ब्यूटी भी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सन के साथ एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ सही है, लेकिन ऑर्बिट का हमसे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ सन के साथ एपोस्ट्रोफे एस क्या है? गलत है। और एक लास्ट कहानी आती है इस पर्सोनिफिकेशन में, जिसमें हमारे सामने क्या होता है? ईडियम्स होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं। ईडियम्स हो चाहे फ्रेजेस हो, इनके साथ लिखा हुआ एपोस्ट्रोफे एस हर हमेशा सही होता है। इसका लैंग्वेज ही अलग होता है, इसके साथ हर हमेशा एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ सही होता है। इडियम्स और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है बुआ? तो हम बोलेंगे मुहावरे। तो मुहावरों के साथ लिखा हुआ एपोस्ट्रोफे एस हर हमेशा क्या माना जाता है? सही माना जाता है। इज दैट क्लियर? अगर यहां तक की बात क्लियर है, तो आप लोगों को इधर की कहानी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसको सही करने के लिए, इसको ध्यान में देने के लिए हमें क्या देखना है? ये लास्ट वाला जो पोजीशन है, बस उसे ध्यान में देना है, और हमें कहानी क्या नजर आती हुई, सही नजर आती हुई नजर आएगी?
तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा पर्सोनिफाई हो रहा है और कौन सा पर्सोनिफाई नहीं हो रहा है। देखो इंडियाज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किससे होता है? पॉपुलेशन मानवों से संबंध रखता है, तो ये कहानी हमारी सही हुई। दिल्लीज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कौन फैलाते हैं? मानव फैलाते हैं, ये कहानी सही है। चाइनाज कल्चर, कल्चर किससे है? संस्कृति हमारी है, ये भी लिखा हुआ सही है। जयपुर से हिल्स, हिल्स का हमसे हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम लोग गलत बोलेंगे। और अगर इसको सही करना है तो हम क्या बोलेंगे? हिल्स ऑफ जयपुर। ठीक। वन डेज लीव, लीव कौन लेते हैं? इंसानों से छुट्टी मनाई जाती है, इंसान छुट्टी लेते हैं, तो ये हमारा कहना सही है। न्यू ईयर्स ओकेजन, ओकेजन कौन मनाता है बुआ? ओकेजन कौन मनाते हैं? ओकेजन कौन मनाते हैं? जल्दी बताइए, ओकेजन कौन मनाते हैं? ओकेजन कौन मनाते हैं? हम बोलेंगे इंसान मनाते हैं। तो जब यहाँ पर ओकेजन इंसान मनाते हैं तो इंसानों से संबंध हुआ, पर्सोनिफाई हुआ, इसीलिए न्यू ईयर के साथ एपोस्ट्रोफे एस लिखना हमारा सही है। दिवाली इज नाइट, नाइट का हम लोगों से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए हमारा ये कहना गलत होगा। इसको हम सही करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? नाइट ऑफ दिवाली। ठीक। आगे लिखा हुआ है एट अ स्टोन्स थ्रो, यह एक इडियम है। यह क्या है? एक इडियम है, ये एक तरीके का मुहावरा है, तो ये लिखा हुआ हमारा सही है। एट एन आर्म्स लेंथ, यह भी एक इडियम है, यह भी लिखा हुआ हमारा सही है। एट अ स्टोन्स थ्रो, कुछ दूरी पर, एट एन आर्म्स लेंथ मतलब कि क्या रहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। ठीक। कोट्स फैन, फैन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, क्या इसका हमसे कोई संबंध है? नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। हम बोलेंगे फैन ऑफ कोर्ट। क्या बोलेंगे? फैन ऑफ कोर्ट बोलेंगे। कोर्ट्स ऑर्डर, ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर इंसान देते हैं। कौन देते हैं? ऑर्डर इंसान देते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ हमारा जो कोर्ट के साथ एपोस्ट्रोफे एस है वो क्या है? सही है। पेन्स राइट, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। अधिकार किसका? इंसानों का। किसका? इंसानों का। अगर इंसानों का अधिकार है तो यह भी लिखा हुआ हमारा क्या है? सही है। पेन्स कलर, क्या कलर किसी इंसान से संबंध रखता है? नहीं, खुद का किसी चीज का अपना कलर होता है, किसी चीज का अपना कलर नहीं होता है, तो यहाँ पर यह चीज लिखना गलत होगा। हम क्या बोलेंगे? कलर ऑफ पेन। क्या बोलेंगे? कलर ऑफ पेन। फिर लास्ट में आया हमारा मून्स ब्यूटी, ब्यूटी किससे संबंध रखता है? इंसान। इंसान है तो ब्यूटी है, इंसान नहीं है तो ब्यूटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ हमारा ये चीज सही है। क्या यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए। और अगली कहानी हम लोग कब स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक आप लोग बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा। पहले यहाँ तक की बात बताइए, क्या यहाँ तक की बात आप सारे आदमी को क्लियर है, यस और नो? अगर यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है बुआ, तो आप लोग इस सारे क्लास को, आज 4 क्लास हुआ है ना उनका, इस चारों क्लासेस को बढ़िया से रिवाइज करिएगा, खुद का नोट्स बनाइए, बढ़िया से तैयारी करिए, बहुत बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।